नाथ, काशी यात्रा, काशी की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो गई सुबह 4 बजे। मैं भीमा शंकर गेस्ट हाउस में रुका हुआ था, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर में है। और इसकी वेबसाइट की लिंक जो काशी विश्वनाथ की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है और कॉरिडोर के अंदर में एकमात्र गेस्ट हाउस है। उसी दीवार में ही ये गेस्ट हाउस है। उसकी डॉर्मेट्री भी बहुत अच्छी है और रूम भी बहुत अच्छे हैं। चेक इन टाइम 1 PM का है और चेकआउट टाइम 12 बजे का है। सुबह में, दिन में 1 बजे दोपहर को और दोपहर को 12 बजे। वहाँ से मैं सबसे पहले ललिता घाट गया, कॉरिडोर होते हुए, जहाँ पे गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करके सीधे काल भैरव दादा से मिलने के लिए गए, उनका दर्शन करने के लिए गए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए कि बाबा हम काशी आए हैं, हमारी यात्रा सुगम रहे और दिल से मन से भोलेनाथ की अर्चना कर सके, उनकी पूजा कर सके, वैसा आशीर्वाद लेने के लिए हम बाबा काल भैरव के दरबार में अपना सिर झुकाने के लिए गए। बहुत भीड़ थी। वहां पहुंचे तो शायद 5:45 बज गया था, सुबह का 5:45। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। कहते हैं कि अगर वहाँ पे अष्ट भैरव है काशी में, अगर आप अष्ट भैरव के दर्शन नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो बाबा काल भैरव की अगर आप 8 परिक्रमा कर लेते हैं तो भी सभी भैरव का दर्शन हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मंदिर में इतनी भीड़ थी कि आप परिक्रमा नहीं कर सकते हैं। फिर पंडित जी के द्वारा वहाँ पे बाबा काल भैरव का काला रंग का जो धागा होता है वो भी बंधवाया मैंने, और बाबा की सच्चे मन से प्रार्थना की। हमारे बच्चों के सुखद भविष्य के लिए भी हमने प्रार्थना की। हमारे सगा संबंधी परेश भाई की फैमिली के लिए भी हमने प्रार्थना की और चारों बच्चों के भविष्य का सुखद कल्पना करते हुए उनके भविष्य की सुखद कामना की बाबा के सामने में। और बाबा ने हमें 100% आशीर्वाद दिया होगा, ऐसा हम मानते हैं। वहाँ पे हमने काल भैरव अष्टकम का पाठ किया। देवराज सेव्य मान पावनीद पंकजम व्यालयग्न सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे। ये अष्टकम है दादा का। इसका पाठ किया, आरती किया हमने, अगरबत्ती की धूप दीप जलाया। उसी प्रांगण में नवग्रह मूर्ति है जिसका दर्शन हमने किया। बहुत भीड़ होने के कारण उसके बावजूद भी करीब 40 मिनट हम दादा के दरबार में, काल भैरव के दरबार में थे और बहुत सच्चे मन से दादा को प्रार्थना की। मूर्ति के सामने में तो 10 सेकंड से ज़्यादा रुकने नहीं देते हैं, तो साइड में खड़े होके ही काल भैरव दादा की प्रार्थना की। वो दर्शन करने के बाद में जब परिक्रमा करते हुए आगे जाते तो बैक साइड से बाहर जाने का भी रास्ता है। वहाँ से बाहर जाते हैं तो आगे जाके दंडपाणी महाराज का मंदिर है। कहते हैं कि काल भैरव काशी के कोतवाल है और सबसे पहले काशी में अगर आप जाते हो तो काल भैरव का दर्शन करना चाहिए, उनकी अनुमति लेनी चाहिए, नहीं तो आप काशी में टिक नहीं पाओगे। वो काशी के कोतवाल कहे जाते हैं। उसके बाद में हम दंडपाणी मंदिर में गए। दंडपाणी कहते हैं कि काल भैरव के पुत्र है। अभी सही गलत मुझे नहीं मालूम, जो सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दंडपाणी दादा का दर्शन किया
वहाँ पे मंदिर के राइट साइड में अंदर में ही, प्रांगण के अंदर में ही एक भव्य शिवलिंग है, और लेफ्ट साइड में और एक शिवलिंग है, और छोटे छोटे शिवलिंग है। गणेश जी की मूर्ति है, देवी माँ की मूर्ति है। वहाँ पे भी हमने काल भैरव अष्टकम का पाठ किया, दादा की आरती उतारी, और दंडपाणि महाराज से अपने बच्चों का सुखद भविष्य की कामना करते हुए दादा से हमने प्रार्थना की, दंडपाणि महाराज से हमने प्रार्थना की, और श्रद्धा से सर झुकाते हुए हम आगे बढ़ गए। उस दीवार से लगे हुए एक शिव मंदिर है जिसे नवग्रहेश्वर महादेव कहते हैं, बहुत पुराना मंदिर है। वहाँ पे नवग्रह शिवलिंग के द्वारा स्थापित है, नवग्रह शिवलिंग के रूप में स्थापित है। वहाँ पे दर्शन किया, वहाँ पे एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी, उनको दक्षिणा दी, उनसे फूल लेके हमने भगवान भोलेनाथ को फूल चढ़ाए, और वहां से दर्शन। ये भी नवग्रहेश्वर बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है, मालूम नहीं करोड़ों लोगों द्वारा पूजित होगा ये, करोड़ों लोगों ने यहाँ पे श्रद्धा सुमन से अपने सिर झुकाए होंगे। आप जरूर से दर्शन कीजिएगा। उसके बाद में वहां से आगे जाके संतानेश्वर महादेव का मंदिर है, लेकिन उसके पहले बीच में एक मिठाई और सब्जी पूड़ी की दुकान थी, वहां से जलेबी लेके वहां पे जो कुत्ते लोग घूम रहे थे उन सबको जलेबी खिलाई। कहते हैं कि कुत्ते जो है ना वो काल भैरव का ही स्वरूप है, तो ये सेवा करने का भी हमें मौका मिला, कुत्तों को हमने जलेबी खिलाई। फिर आगे जाके संतानेश्वर महादेव का दर्शन किया। कहते हैं कि जिसको पुत्र नहीं हो रहा है, अगर वो वहां जाके पुत्र की या संतान की कामना करते हैं तो भोलेनाथ उनको जरूर से संतान प्रसादी के रूप में देते हैं। तो वो भी काफी पुराना मंदिर है, उस मंदिर का भी आप जरूर से दर्शन कीजिएगा। जय भोलेनाथ। तो ये थी बाबा काल भैरव की यात्रा का वृतांत, जिसको मैंने काफी डिटेल से आपके सामने में लाने की कोशिश की है। मैं लोकेशन वगैरह इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि आप लोकेशन किसी से भी पूछ के जा सकते हो, ये बहुत फेमस जगह है ये सब। और आगे और बात करेंगे इस बारे में, आगे जो भी हमने यात्रा की उस बारे में हम फिर बात करेंगे। अभी के लिए जय भोलेनाथ, नमः पार्वते पते, हर 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 महादेव शंभो। जय भोलेनाथ।